अस्सलामुअलैकुम आदाब मोअज़्ज़िज़ साथियों, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक। साथियों, कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े बड़े शहरों में एक अफ़वाह काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। अफ़वाह के पीछे जो वजह है वो ये है कि एक हुक्मनामा शायद जारी हुआ हो, जाली हुक्मनामा जिसे हम कहेंगे, जिसमें राशन कार्डों का कुछ ज़िक्र किया गया है, राशन कार्डों को काटने का ज़िक्र किया गया है। इस तरीके की कुछ अफ़वाहें उसमें गलत तरीके से लिखी गई हैं जो मंज़र आम पर आई और लोगों के बीच काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी, जिसके बाद मुतल्लिका महकमा को शायद पता लगा हो कि ये अफ़वाह ख़तरनाक हो चुकी है। उन्होंने इस बारे में सफाई पेश की और बहुत सारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इस मुतालिक ख़बरें नशर करके लोगों के बीच फैली इस अफ़वाह को दूर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अफ़वाह जो है इस तरीके से फैल चुकी है, अब ये जो दूर दराज इलाके हैं यहाँ तक भी अफ़वाह पहुँच चुकी है। यहाँ के लोगों के बीच भी इस अफ़वाह ने अपना घर ज़रूर किया है। और अब ये अफ़वाह जो है, जो सादा लहू लोग हैं, जो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, यानी कि दुनिया से बहुत कम लेना देना होता है उनका, उन तक पहुँची है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मैं कहीं जा रहा था तो कुछ सादा लहू लोग अपनी दिहाड़ी लगा रहे थे और इस दौरान वो बैठे थे, शायद पानी पीने के लिए बैठे हों या फिर क्या करने के लिए बैठे थे, तो उनके बीच एक बातचीत हो रही थी जिसमें उनमें से एक कह रहा है कि भाई अब तो राशन कार्ड भी काट दिए जाएंगे। और राशन कार्ड काटने की ये वजह है, जिसके पास भी ज़्यादा पैसा है या फिर एसी फ्रिज जैसी चीज़ें हैं, यहाँ तक गाड़ी वगैरह, तो उसके जो है कहीं ना कहीं राशन कार्डों को काटा जाएगा। जहां हुकूमत एक तरफ जो है PMAY के तहत, IAY के तहत मकानात दिए, तो हो सकता है अब राशन कार्ड काट दे। तो इस तरीके की अफवाहें, फिर अफवाहों में जुड़ी हुई हर एक की तहकीक को अलग अलग इंसान सोचता है अपने हिसाब से। तो खैर, उसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो अभी भी इस पे बनाना ज़रूरी है। हालांकि एक जो बड़ी अफवाह थी वो लोगों के बीच से क्लियर हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में अभी भी ये बात ज़रूर होगी। तो साथियों, मुतल्लिका महकमा ने जिस तरीके से साफ तौर पर कहा है, ये हुक्मनामा या फिर जो भी ये अफवाह है, इसके पीछे महकमा का कोई भी हाथ नहीं है। ये एक बिल्कुल पूरी तरीके से गलत अफवाह है जो लोगों के बीच घर कर गई है या फिर लोगों के बीच फैलाई जा रही है। साथियों, ऐसी कोई भी जो है अफवाह पे यकीन करना बहुत गलत है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस 4 तरीके के राशन कार्ड पहले के हैं, जिसमें हर ज़ुमरा ऐड है। यानी कि अगर किसी के पास पैसे हैं, कोई मीडियम फैमिली है या फिर BPL है या फिर उससे भी नीचे की कोई फैमिली है, हर तरीके के राशन कार्ड यहाँ पे हैं। और किसको राशन देना है, किसको राशन नहीं देना है, ये तमाम तरीके का एक निज़ाम बना हुआ है और वो चल भी रहा है बहुत बेहतर तरीके से। अब इसमें देखिए क्या है, हुक्मनामा इस तरीके का जारी हो सकता है कि वेरिफिकेशन कीजिए। अब वो वेरिफिकेशन किस चीज़ की होती है, तहकीक किस चीज़ की होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और हैं भी, शायद आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं और उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो मुस्तहिक नहीं है BPL के या फिर मुस्तहिक AAY के नहीं हैं, उनके पास वो राशन कार्ड है। अब देखिए, जो शख्स डिज़र्व नहीं करता है कि उसे राशन दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, उसके पास अहलियत है, उसके पास वो साहिब हैसियत है, तो उसे अगर राशन दिया जा रहा है या फिर उसके नाम पे कोई ले रहा है, कोई भी कुछ भी हो, तो एक हक गरीब का खा रहा है, जो कि सरासर गलत है। तो इस चीज़ की वेरिफिकेशन के हुक्मनामे जारी होते हैं अक्सर और होने भी चाहिए, जिससे जो है क्लियरिटी एक माशरे में फैलेगी। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि राशन कार्ड काट दिया जाएगा या फिर ऐसी कुछ चीज़ें की जाएंगी, तो ये सरासर गलत है। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि तहकीक नाम की चीज़ जो है हमारे माशरे से ख़त्म हो चुकी है। तहकीकात करना, किसी को पढ़ना, किसी के बारे में जानना, उतना वक्त लोगों के पास नहीं होता है। और आप भी जानते हैं, जब भी कोई अफवाह माशरे में फैलती है, अफवाह तब फैलती है जब कोई पढ़ा लिखा शख्स जो है वो फैलाने की कोशिश करता है। इसकी मिसाल मैं आप तक ज़रूर पेश करूंगा। देखिए, आजकल जो भी हुक्मनामा जारी होता है वो जाहिर सी बात है वही शख्स पढ़ सकता है जिसने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो या फिर मतलब समझने की सलाहियत रखता हो अंग्रेज़ी के कुछ हरूफ की।
तो अब क्या होता है कि वो पढ़ा लिखा शख्स कोई जाली हुक्मनामा अगर पढ़ ले और बिना तहकीक के उसे जो है फॉरवर्ड करे या फिर किसी को बताए उस बारे में, तो अगर कोई अनपढ़ शख्स होगा जो पढ़ने की सलाहियत जिसके पास नहीं होगी, और ऐसे तो जानकार होगा, हर एक चीज़ पता होगी उसको, लेकिन पढ़ने की सलाहियत उसके पास नहीं होगी, तो वो उस तक पहुंचेगी, और उस तक पहुंचे तो समझ जाओ कि पूरे माशरे तक वो पहुंच रही है धीरे धीरे, जो ख़तरनाक साबित होती है। अब ये तो एक ऐसी अफवाह थी, इससे उतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसी अफवाहें आज के दौर में फैलती हैं जो कि समाज के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होती हैं, और साथ ही साथ एक मनफी सोच को पैदा कर देती हैं हमारे माशरे में, जो कि ख़तरनाक है। मस्बत सोच की तरफ बढ़ता हुआ जो माशरा है वो तरक्की करता है, वहीं मनफी सोच जिस माशरे में होती है वो माशरा जो है कहीं ना कहीं एक गलत राह पे चढ़ा है, माफ़ कीजिए। तो कहीं ना कहीं इन अफवाहों के को पहले जब हमारे पास कोई पहुंचाता है तो इन पर तहकीकात करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम तहकीकात करते हैं, अगर जब भी हमें कोई ऐसी अफवाह सुनाता है, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमने देखना है कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, हर एक डिपार्टमेंट की आज ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, क्या उन पे ऐसे हुक्मनामे हैं, पहले वो चेक करना है। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई हुक्मनामा नहीं है, कोई पेज पोर्टल जो होते हैं बहुत सारे महकमों के आज हैं, तो उन पे अगर हुक्मनामा नहीं है, ट्विटर अकाउंट्स पे हुक्मनामा नहीं है, तो माना ये जाना चाहिए कि हुक्मनामा गलत हो सकता है, और होता भी है, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ जो है सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाती है, और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और मुस्बत इस्तेमाल करने के लिए हमें तहकीकात का जज्बा रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ख़बर हम तक पहुंचती है, उसको जानना, जांचना, परखना वो अच्छी तरीके से हमने करना है, उसके बाद उस खबर को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी। हाँ, ये सही है कि हम तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो हमने उस इन्फॉर्मेशन को आगे लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन पहले ये पूरा क्लियर करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है ये सही है या फिर गलत है। तो अगर गलत इन्फॉर्मेशन हमने फॉरवर्ड की, जिसका नतीजा आपने देखा कि लोगों के बीच किस तरीके से अफवाह फैल गई थी, और ये अफवाह जो है लगातार बढ़ रही थी, लेकिन वक्त पे जो है मुतलका महकमा ने इस बारे में बोलना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया पे फिर इस पे वीडियोस बनने लगी, जिससे जो है माशरे में ये जो अफवाह है कहीं ना कहीं किसी हद तक कम हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर हर एक ज़ुमरे के लिए अलग अलग एक राशन कार्ड पहले ही कैटेगराइज किया गया है, जिसकी जो कैटेगरी है उसको वो राशन कार्ड मिलेगा। और हाँ, जिसको राशन मिलना है वो लोग भी हैं, जिसको राशन नहीं मिलना है वो लोग भी हैं, जिसको सस्ता राशन मिलना है वो लोग भी हैं। तो एक सिस्टम है भाई, अब इसकी क्या ज़रूरत है कि किसी का राशन कार्ड काट दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब फिर से दोहरा रहा हूँ। तो मौजूद साथियों, इसी खबर को लेकर, ये खबर तो नहीं कहूँगा, एक मैसेज मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अब तक पहुँचाने की कोशिश और गर्ज से आया था। फ़िलहाल इजाज़त चाहूँगा इसी वीडियो के साथ, और इस उम्मीद के साथ भी कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।